हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राउंड थर्ड को लेकर बहुत सारे चेंजेस जो हमें दिख रहे हैं कि ड्यू ने करे हैं। अगर आपने पहली वीडियो देखी है, आप ये सोच रहे हैं कि आप थर्ड राउंड में जा पा रहे होंगे या नहीं जा पा रहे होंगे, जिनको पहले सीट ऑलरेडी मिली है और मिड एंट्री में कौन कौन जा पा रहा होगा, तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर करूंगी। और जो ड्यू ने इस पहले तो ये समझ लो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको लेकर थर्ड राउंड को लेकर प्लस मिड एंट्री को लेकर तो उसने क्लियरिटी की है, बट थर्ड राउंड में वो क्लियरिटी नहीं की कि जिसे फर्स्ट सेकंड राउंड में सीट मिल गई है या जिसका अपग्रेड विंडो में अपग्रेड हो गया है, क्या वो भी थर्ड राउंड में जा पा रहा होगा या मिड एंट्री के थ्रू ही थर्ड राउंड का रिजल्ट आएगा। ये ड्यू ने क्लियर नहीं किया है कि मिड एंट्री के थ्रू ही थर्ड राउंड का रिजल्ट आएगा या थर्ड राउंड एक अलग डिफरेंट राउंड है, जैसे राउंड फर्स्ट या टू थे। ठीक है। और मिड एंट्री आज 8 अगस्त है। 8 अगस्त को आज आपका मिड एंट्री का स्टार्ट हो गया है पोर्टल। न्यू रजिस्ट्रेशन का आपका फॉर्म आ रहा होगा, तो वहां से आप मिड एंट्री का फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि कैसे फिल कर सकते हैं, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे अपडेट देनी है थर्ड राउंड को, जो जिसने भी चाह रहे हैं कि वो थर्ड राउंड में जा सकते हैं या सोच रहे हैं कि हमारा फर्स्ट में हमें सीट मिली, सेकंड में नहीं मिली या अपग्रेड हो गया, तो क्या हम थर्ड राउंड में हमारा अपग्रेड होगा या थर्ड राउंड में हम जा पा रहे होंगे या थर्ड राउंड में क्या नई एलोकेशन सीट मिलेंगी। तो ये वाला डाउट मैं क्लियर कर रही हूँ। ड्यू ने भी ये डाउट ना ही किसी का क्लियर किया है और ना ही अभी तक कोई पब्लिक नोटिस दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को एटलीस्ट देना तो चाहिए था पब्लिक नोटिस कि कौन थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है, क्या थर्ड राउंड में अपग्रेड होगा या थर्ड राउंड में मिड एंट्री वाली ही सीट एलोकेट की जाएंगी। ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन आपको बताऊंगी कि आपको कैसे चेक करना है कि आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, आप थर्ड राउंड में जा सकते हो या नहीं जा सकते। ठीक है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आपको मिड एंट्री पे ले चलती हूँ। ये तो आपका अपग्रेड विंडो था जिसमें आप चले गए थे। अब हम मिड एंट्री पे आते हैं। देखो, डिस्प्लेस ऑफ वैकेंट सीट अभी आपको आज ही 8 अगस्त को आपको आज ही 5 PM, फ्राइडे है आज ही आपको अपनी वैकेंट सीट्स दिख जाएंगी कि अपग्रेड विंडो के बाद कितनी सीट ड्यू में वैकेंट रह गई थी। ठीक है। और मिड एंट्री आज से ही स्टार्ट हो जाएगी। 8 अगस्त 5 PM से स्टार्ट हो जाएगी मिड एंट्री, जो कब तक होगी 10 अगस्त से 4:59 PM तक, संडे तक ये मिड एंट्री हो रही होगी। ठीक है। मिड एंट्री में तो आई होप आपको क्लियर होगा कौन कौन एडमिशन ले सकता है। वो जिसने दोनों ही फेज 1 फेज 2 फिल नहीं किए थे या उनका जो प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो गलत हो गया था, या उनके जो उन्होंने सब्जेक्ट मैपिंग थी वो गलत कर दी थी, या ड्यू ने उनका खुद फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया था, वो ही मिड एंट्री में एडमिशन ले पा रहे होंगे, वो ही मिड एंट्री में जा पा रहे होंगे। अब इसमें भी एक और क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे क्या हम विड्रॉ करके मिड एंट्री में जा सकते हैं, या हमने फी पे नहीं की थी तो क्या हम मिड एंट्री में जा सकते हैं, हमने फर्स्ट राउंड की फी पे नहीं की या अपग्रेड विंडो वाली की फी पे नहीं की तो क्या हम मिड एंट्री में जा सकते हैं। तो ड्यू ने इस पर ना ही इसको अपनी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियर किया है कि जिसने फी पे नहीं की वो मिड एंट्री में जा सकता है या आप विड्रॉ करके मिड एंट्री में जा सकते हो, ना ही। देखो, विड्रॉ करके अगर आप सोच रहे हो मिड एंट्री में चले जाओ तो ये भी बहुत ठीक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा ड्यू ने ना ही पिछली बार किया था ना ही इस बार करेगा। चांसेस बहुत कम है। आपको जो सीट मिल गई, क्योंकि ड्यू का ये वाला रूल है कि जिसने एक बार पोर्टल पे लॉगिन किया है और उसे वो रजिस्टर है और उसे कोई ना कोई सीट मिल गई है, तो वो अगेन मिड एंट्री में नहीं जा सकता जब तक उसके ये केस ना बन रहे हो जो मिड एंट्री के ड्यू ने अभी मेंशन किए, जो मैंने अभी बताए हैं। कि या तो उसके प्रोग्राम एलिजिबिलिटी गलत हो गई हो या उसके डॉक्यूमेंट रॉन्ग हो गए हो। आप खुद, अगर आपको सीट मिल गई है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, देन आपने फी पेमेंट भी किया, आपने खुद से विड्रॉ किया, फिर आप मिड एंट्री में जा रहे हैं, तो इसके बहुत कम चांस है कि आप मिड एंट्री में जा पाओ। ठीक है। तो
ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आपको जो सीट मिली है आपने पे कर दिया और आप फिर विड्रॉ करके मिड एंट्री में जा रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ड्यू इसके बारे में बिल्कुल साफ साफ नहीं बोलता, ठीक है। उसने बिल्कुल भी साफ नहीं बोला कि आप जा सकते हो नहीं जा सकते। वो स्टूडेंट जिन्होंने जो एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे सीट को, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे या प्लस उन्होंने फी पेमेंट नहीं की, वो पूछ रहे हैं कि मिड एंट्री में जा सकते हैं नहीं जा सकते। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आपने फी पे नहीं की थी, मतलब अभी तो आपको कोई सीट नहीं मिली है, मतलब अगर आपने फी पे नहीं की तो आप वैसे भी ड्यू से बाहर हो। और अगर फी पे नहीं की और या तो आपने गलती से विड्रॉ कर दिया, तो या तो गलती से विड्रॉ कर दिया या फी पे नहीं की थी, ऐसे ही जो केस थे अलग अलग तरह के मिड एंट्री में जाने को लेके जो मेंशन नहीं है उसके अलावा। तो देखो, अगर आपने फी पे नहीं की या आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो अभी आपके पास आपकी करंट कोई सीट तो होगी नहीं, क्योंकि आप तो उसमें आ ही नहीं पा रहे होंगे। तो आपको एटलीस्ट ट्राई करना है न्यू रजिस्ट्रेशन में जाकर, जैसे जहां से आपने स्टार्ट किया था, रजिस्ट्रेशन जहां से स्टार्ट होता है पहले, जैसे नॉर्मली राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड में हो रहा था, साइड में यहाँ पे ऐसे जहां आपका बना होगा, यहाँ पे आप लॉग इन करते थे अपना, फिर आप ओपन करके चेक करते थे, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन लिखी होगी, फिर यहाँ पे साइड में लेफ्ट साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, तो वहां से आप जाके रजिस्ट्रेशन करने की ट्राई करना। अगर और अपने पोर्टल को भी ओपन करना, डैशबोर्ड को ओपन जाके करना, व्यू का ऑप्शन करना, वहां पे आपको साफ साफ लिख दिया होगा कि यू आर एलिजिबल फॉर मिड एंट्री और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मिड एंट्री, ठीक है। वहां पे आपको साफ साफ बता दिया होगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। और अगर वहां पे आपको कुछ शो नहीं हो रहा आपके डैशबोर्ड पे, कि आपको पता नहीं चल रहा आप मिड एंट्री में जा सकते हैं नहीं जा सकते, चाहे आपने पे ना किया हो, फी पेमेंट ना की हो, या आपने एक्सेप्ट ना किया हो, या अदर कोई भी केस बन रहा हो आपका, तो डायरेक्ट जाना जो फॉर्म जहाँ से फिल करते हैं स्टार्टिंग से, वहां पे जाके यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर पा रहे होंगे, पूरा बहुत अच्छे से कर देंगे, मिड एंट्री पूरी फिल कर देंगे। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो वो आपका ओपन ही नहीं होगा, देन आप कर ही नहीं पा रहे होंगे, ठीक है। ये होता है। ये कंफ्यूजन जो थी मिड एंट्री वाली की, आई होप दूर हो गई होगी, क्योंकि ड्यू ने इस पे बिल्कुल साफ साफ कुछ भी नहीं बोला, तो आप मिड एंट्री को कहीं से भी कहीं तक जोड़कर नहीं देख सकते, क्योंकि जो पॉइंट्स ड्यू ने आपको बताए हैं वो तो यहाँ पे मेंशन है। देखो, जो पॉइंट्स यहाँ पे मिड एंट्री को लेके बताए हैं कि 1000 रुपी आपको देना पड़ेगा, जिसने राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड सब नहीं फिल किया था वो करेगा, सब्जेक्ट मैपिंग जिसकी गलत हो गई थी वो मिड एंट्री में जाएगा, नॉन फुलफिलमेंट प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फुलफिल नहीं कर पाया था वो चला जाएगा मिड एंट्री में। तो आपका इसके अलावा कोई दूसरे दूसरे जो केस बन रहे हैं उसको ड्यू ने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आप बस ट्राई कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही हो जाएगा, कि आपने फी पे नहीं की थी तो आपका हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप स्पॉट राउंड में जा सकते होंगे जिसने फी पे नहीं की होगी या जिसका विड्रॉ हो गया होगा, ठीक है। अब मैं उनकी स्टूडेंट की बात करती हूँ जो थर्ड राउंड को लेके कंफ्यूज हैं, कि थर्ड राउंड में कौन जा सकता है, कि जिसको फर्स्ट सेकंड में मिला था, कोई ना कोई अपग्रेड मिला था या सीट मिली थी, अब वो वेट कर रहे हैं कि वो थर्ड राउंड। पहले ये देखो, थर्ड राउंड, यहाँ पे थर्ड राउंड का भी उन्होंने बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया है। इधर देखो, थर्ड राउंड का पहले मैं आपको बताऊंगी। देखो, डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड राउंड, थर्ड CSAS एलोकेशन और राउंड फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम, जो देखो जो 13 अगस्त है, 13 को क्या होगा, म्यूजिक का, BFA का, PE का और HE और S का जो और वाट कोटा है जो उसका जो रिजल्ट है वो 13 को आ रहा होगा, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ राउंड फर्स्ट, फिर उसके बाद जो 15 अगस्त को किसका आ रहा होगा, जो ECA कोटा वाले और जो CW कोटे वाले हैं उनका डिक्लेरेशन हो रहा होगा कि उन्हें कौन सी सीट मिली, ठीक है। ड्यू ने क्या किया है, अभी ये बिल्कुल ये साफ नहीं किया कि जो थर्ड राउंड है यहाँ पर, जो क्योंकि जो थर्ड राउंड है काफी हद तक थर्ड राउंड एक सेपरेट होना चाहिए था, उसके लिए जो राउंड फर्स्ट में जिनको सीट मिली, राउंड सेकंड में सीट मिली और अपग्रेड विंडो में उनका अपग्रेड हुआ या नहीं हुआ, तो वो चाह रहे थे कि अपग्रेड हो या ना हो। तो वो अपग्रेड तभी होगा आपका जब ड्यू आपको चाहेगा कि आप थर्ड राउंड सेपरेट वाला हो, क्योंकि यहाँ पे ड्यू ने ये मेंशन नहीं किया ये जो थर्ड राउंड है ये सेपरेट थर्ड राउंड है। इसमें नॉर्मली थर्ड राउंड है, जैसे फर्स्ट के
फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड आया था, इसमें हो सकता है जो मिड एंट्री में स्टूडेंट अपेयर हों उनको एलोकेशंस हो रही हूँ, ठीक है। अब आप कैसे चेक करोगे कि आप थर्ड राउंड में जा पा रहे होगे या नहीं जा पा रहे होगे? तो देखो, वो स्टूडेंट जिनका राउंड फर्स्ट में जिन्हें सीट मिली, राउंड सेकंड में उन्हें सीट मिली या नहीं मिली, या उनका अपग्रेड हुआ या नहीं हुआ, या सेम राउंड फर्स्ट वाली उनकी सीट थी, या अपग्रेड विंडो में उनका अपग्रेड हुआ या नहीं। अगर आपके पोर्टल पर कल तक या आज शाम तक ये ऑप्शन आ रहा होगा अपग्रेड का, या तो आप ऑटो अपग्रेड होंगे, तब चांसेस हैं कि आप थर्ड राउंड में खुद से ही जा रहे होंगे जब तक आपने खुद से फ्रीज नहीं किया है। अगर आपके पास ड्यू ऑप्शन देता है, आपको एक ऑप्शन देगा अपग्रेड का, एक ऑप्शन देगा फ्रीज का, या अपग्रेड और फ्रीज का भी दे सकता है, या ऐसा ऑप्शन भी दे सकता है फ्रीज प्लस प्रेफरेंस रीऑर्डरिंग, ठीक है। तो प्रेफरेंस रीऑर्डरिंग का मतलब आप थर्ड राउंड में जा पा रहे होंगे, और फ्रीज का मतलब आप वहीं पे फ्रीज हो जाएंगे, आप थर्ड राउंड में नहीं जाएंगे। और अगर थर्ड राउंड में ड्यू ड्यू सिर्फ मिड एंट्री वाले स्टूडेंट का डिक्लेरेशन करेगा रिजल्ट, तो आप थर्ड राउंड में आपके लिए ऑप्शन ही नहीं आ रहा होगा आपके डैशबोर्ड पे, ना ही आपको फ्रीज दिख रहा होगा, ना ही आपको अपग्रेड दिख रहा होगा, ना ही आपको प्रेफरेंस रीऑर्डरिंग दिख रही होगी, अगर आप थर्ड राउंड में नहीं जा पा रहे होगे, या ड्यू ने सिर्फ मिड एंट्री वालों के लिए ये राउंड रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन थी वो ज्यादा है, क्योंकि ड्यू ने इन दोनों को साथ में ही रखा है कि जो मिड एंट्री है और फिर उसके बाद जो थर्ड राउंड का एलोकेशन का डिक्लेरेशन है वो कहीं ना कहीं साथ में कर दिया है, तो इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आपको चेक करना पड़ेगा, अगर आपके पोर्टल पे, आपके डैशबोर्ड पे अभी भी अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, मतलब आप थर्ड राउंड में जा पा रहे हो, ठीक है। अगर अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आ रहा तो मतलब आप या तो ऑटो फ्रीज हैं, या तो ऑटो अपग्रेड हैं, या आप थर्ड राउंड में नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ जाना है, ठीक है। बाकी ड्यू ने इस पर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं किया, ना ही पब्लिक नोटिस दिया है, ठीक है। तो ये थी सारी कंफ्यूजन्स जो आपको बतानी थी, और न्यू अपडेट थी, प्लस कैंडिडेट एक्सेप्ट कब तक कर पा रहे होंगे, ईसीए और सीडब्ल्यू वाले स्टूडेंट जो हैं, तो कब तक कर पा रहे होंगे, वो 13 तक कर पा रहे होंगे, फिर 17 तक उनका ये सब हो रहा होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 अगस्त तक उनका पूरा होगा, लास्ट डेट 18 अगस्त है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट की डेट कब है, 19 अगस्त तक है। फिर इन्होंने यहाँ पर नीचे बस अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो दी है, और थर्ड राउंड को लेकर भी इन्होंने देखो क्या बोला है, द एलोकेशंस इन द थर्ड राउंड विल बी बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल ऑफ 5 PM संडे 10 अगस्त 2025। मिड एंट्री के बाद यहाँ देखो 10 अगस्त के बाद, 10 अगस्त मिड एंट्री जब स्टूडेंट सारी कर लेंगे, मिड एंट्री के फॉर्म का लास्ट डे होगा, उसके बाद ही जो डाटा बचेगा, जो सीट्स बाकी जो डाटा है उसी के बेस पे ही आपको दे रहा होगा थर्ड राउंड में एडमिशन, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्लियरिफिकेशन, मतलब आप थर्ड राउंड को वो नॉर्मल राउंड से जोड़कर नहीं देख सकते, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट द minimum allocations marks and ranks of the third round will have no relationship with the those who earlier rounds, ठीक है। आप उन राउंड से अर्लियर जो आपके राउंड से उनसे जोड़कर उनकी ना ही कट ऑफ और ना ही रैंक जोड़कर आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि थर्ड राउंड बहुत ज्यादा नॉर्मल राउंड है, तो ये आपको ही चेक करना है कि आपके डैशबोर्ड पे अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा, फ्रीज का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। जिसे फ्रीज करना है वो यहाँ फ्रीज करके रह सकते, अगर अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है मतलब आप थर्ड राउंड में जा ही जा रहे हो, ठीक है। फिर चाहे आपको अपग्रेड मिल रहा हो, या देखो जिसका अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है और उसे कोई सीट मिली है, तो उसकी पुरानी सीट तो नहीं जाएगी, पुरानी सीट उसके पास ही रहेगी। अपग्रेड में जाकर वो या तो उसे कोई नई सीट मिल रही होगी, या उसे कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, अगर हाई कट ऑफ की मिड एंट्री थी तो, क्योंकि मिड एंट्री भी ये लोग साथ साथ चलाएंगे, ड्यू मिड एंट्री भी साथ चला रहा है थर्ड राउंड के, तो यहाँ पे जो कंपटीशन होगा वो हाई होगा, ठीक है। बहुत कम कट ऑफ नहीं जा रही होंगी, मिड एंट्री के साथ थर्ड राउंड है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा होगा, तो आप बिल्कुल नहीं सोच सकते ये कि बहुत ज्यादा आपको अपग्रेडेशन मिल भी रहा होगा अगर अपग्रेड हो रहा होगा आपका, तो ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये सब कुछ। पोर्टल को बार बार चेक करते रहना आपने, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो ड्यू अब आपके डैशबोर्ड पे, अब आपके पोर्टल पे देगा। अब क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के बाद ज्यादा पब्लिक नोटिस नहीं देता दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो खुद ही ये सोच लेता है
काफ़ी ज़्यादा हद तक स्टूडेंट्स अब कॉलेज तक जाने लग गए हैं, अब लास्ट का वेट बहुत कम स्टूडेंट करते हैं, तो वो ये नहीं सोचता ज़्यादा। और वैसे पब्लिक नोटिस देने चाहिए, एक-एक पॉइंट पे क्लेरिफिकेशन होना चाहिए था, बट नहीं हुआ। अब आप अपने डैशबोर्ड पे जाके चेक करना बार-बार कि आगे आप क्या बेटर कर पा रहे होंगे। अपग्रेड आ रहा है तो अपग्रेड करो, फ्रीज़ आ रहा है करना है फ्रीज़ तो फ्रीज़ करो, ठीक है? ये उनको बोल रही हूँ मैं जिनको ऑलरेडी सीट मिल चुकी है और वो अपग्रेड का सोच रहे हैं या थर्ड राउंड को नॉर्मल राउंड समझ रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है? तो ये था ऑल अबाउट आपके मिड एंट्री और थर्ड राउंड के बारे में। आई होप आपको आपकी जो कन्फ्यूज़न थी वो दूर हो गई होंगी। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं एक-एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ।